Good morning, students. Today we discuss lemma that x1, x2 up to so on xn is linearly independent set of vectors in a nonlinear space X of any dimension. Then there is a number c greater than 0 such that for every choice of scalars alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n, we have norm alpha 1 x1 up to so on alpha n xn is greater than equal to this value. Let S, अब हमने इसमें S क्या लिया, sum of these मीन्स मोड अल्फा 1 प्लस मोड अल्फा 2 अप टू सो मोड अल्फा n, जो हमने राइट साइड में जो टर्म है इस सब का सम हमने S लिया. इफ S इक्वल टू 0, अगर सारे ही सॉरी इफ S अगर 0 हुआ मीन्स इन सब का सम क्या हो गया 0, और सम जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यूज को हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मोड अल्फा 1 मोड अल्फा 2 है, इसका मतलब सारे ही जो है इसका मतलब मोड अल्फा इज जो है वो सारे क्या 0 हो गए, और मोड अल्फा इज 0 का मतलब अल्फा इज भी क्या हो गए हमारे 0. सो इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर एवरी सी, क्योंकि सी कुछ भी लिखते रहे, अगर सारे अल्फाज 0 हो गए तो रिजल्ट होल्ड कर गया ट्रिवियली. तो अब हमने सपोज क्या कर लिया, लेट एस इज ग्रेटर देन 0, then equation 1 is equivalent to inequality that we obtain from 1 on dividing by s. अगर हम इसको s से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, norm beta 1 x1 plus beta 2 x2 up to so on beta n xn is greater than equal to c. s क्या है यहाँ हमारे पास, मोड अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 up to so on मोड अल्फा n. मीन्स जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 बन गया राइट साइड, और जब इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड में जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा आइज जो है वो बीटा आइज से हमने रिप्लेस किया है, क्योंकि बीटा जे क्या है, अल्फा जे बाय एस है. एंड सम समेशन जे वेरिंग फ्रॉम 1 टू n मोड बीटा जे अगर हम करें तो इसका मतलब इन सब का सम कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक. और मोड बीटा 1 क्या है, मोड अल्फा 1 बाय एस, बीटा 2 क्या है, मोड अल्फा 2 बाय एस अप टू सो ऑन क्या चल रहा है, मोड अल्फा n बाय एस, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्टार. स्टार जो आपकी इक्वेशन थी, स्टार में एस क्या है, इन सब का सम है ना. तो ये एलसीएम एस तो कॉमन आ गया, तो मींस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो वैल्यू क्या आ गई 1. हेंस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव c such that 2 holds for every n tuple of scalars beta 1 beta 2 up to so on beta n with this sum is equal to 1. तो ये सफिशिएंट है इतना प्रूव करना. सपोज इक्वेशन 2 इज फॉल्स, देन देयर इज अ सीक्वेंस ym ऑफ वेक्टर्स. ym जो हमने सीक्वेंस लिया है वेक्टर्स की, उसको हमने कैसे लिखा है, ym जो एलिमेंट है वो क्या लिखा हमने, बीटा 1 m x1 अप टू so on beta n raised to power m xn, where summation j varying from 1 to n mod beta j raised to power m is equal to 1 है, such that norm ym tends to 0 as m tends to infinity. जहां नॉर्म ym जो है वो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, अगर m जो है वो किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. नाउ दिस सम इज इक्वल टू 1, therefore we have mod beta j raised to power m भी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल j. एंड फॉर फिक्स्ड j दिस सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है क्योंकि ये हर एक का जो मोड चल रहा है वो क्या चल रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बन गई, बाउंडेड बन गई. तो बाय बोल्जेनोव-रिस्ट्रस थ्योरम एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो इस सीक्वेंस की क्या आएगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आएगी. लेट बीटा 1 डिनोट्स द लिमिट ऑफ दैट सब सीक्वेंस. जो भी सब सीक्वेंस आ रही है वो सब सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है किसी ना किसी को, तो हमने क्या मान लिया, बीटा 1 जो है उसकी लिमिट है. लेट y1m denotes the corresponding subsequence of sequence ym. अब y ऐसे ही ym की जो सबसीक्वेंस आएगी इसके corresponding उसको हमने डिनोट कर दिया y1m से. बाय द सेम आर्गुमेंट y1m के पास भी क्या आ जाएगी, एक सबसीक्वेंस आएगी, और सबसीक्वेंस को हमने किससे डिनोट कर दिया, y2m से, फॉर विच corresponding subsequence of scalars beta 2m converges. And let beta 2 denotes the limit of that subsequence. Subsequence की लिमिट हमने क्या ले ली, beta 2. Now continuing in this way, after n steps we obtain a subsequence ynm of yn whose terms are of the form ynm is equal to summation gamma j xj, means gamma 1 m x1 up to so on, ये समेशन खोला हुआ है with these स्केलर्स यहाँ जो है वो गामा जे एम है, सच दैट इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या है, बीटा जी है, क्योंकि हम कह रहे थे ना कन्वर्ज कर रही है एक बार बीटा 1 को, बीटा 2 को, बीटा 3 को, तो इसको इन जनरल हमने बीटा जे से डिनोट किया है. लेट y इज इक्वल टू समेशन बीटा जे एक्स जे, then limit m tending to infinity y and m is equal to summation j varying from 1 to n beta j xj, and this is equal to y, where j varying from 1 to n mod beta j वैल्यू क्या है, 1. therefore at least 1 beta j क्या हो जाना चाहिए, नॉन जीरो हो जाना चाहिए. दिस इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों 0 नहीं है, बिकॉज जो x1 x2 टू सो xn जो सेट था वो कैसा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था. ऑन द अनदर हैंड y एंड m ये किसको कन्वर्ज कर रही थी, ये सीक्वेंस हमारी y को कन्वर्ज कर रही थी. नॉर्म वाली सीक्वेंस नॉर्म y को कन्वर्ज करेगी, कहने का मतलब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है किसकी,
एज लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म वाई एम, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, बट वाई एन एम ये सब सीक्वेंस है किसकी, वाई एम की, देयरफॉर वी मस्ट हैव, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए 0, दैट इज नॉर्म y इज इक्वल टू 0। नॉर्म y 0 होने का मतलब y भी क्या हो गया 0। ये तो क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई जो हम लेके चले थे, तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो होल्ड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिजल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।